हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दो चरों में हम रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं 2x + 3y = 0 एंड 3x - y = 11। दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, दो वेरिएबल हैं इसमें x और y, और हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है बेटा। तो सबसे पहले आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से या तो x का कोफिशिएंट आपको सेम बनाना है, यहाँ पे 2 है यहाँ 3 है, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे सेम नंबर हो जाए x के साथ, या y का वेरिएबल जो है आपके पास उसका कोफिशिएंट भी मैं सेम बना सकती हूँ। दोनों में से किसी एक चर को मुझे गुणांक उसका सेम बनाना है। तो जो इजी आपको लगे कि भाई यहाँ मुझे, अगर मेरे को जैसे 3y दे रखा है तो यहाँ पे भी मैं 3 से गुणा कर सकती हूँ, तो ये 3y हो जाएगा ना। तो एक पूरी लाइन को जब मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे 3 से गुणा करना है, तो मेरा घटा 3y मुझे मिल जाएगा, सेम नंबर बन जाएगा। तब मैं उस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा करूँगी। तो यहाँ अगर x का कोफिशिएंट आपको सेम बनाना होता तो मैं इस लाइन को, दूसरी लाइन को 2 से गुणा करती और पहली को 3 से, जिससे ये बन जाता 6x और यहाँ पे भी बन जाता 6x। लेकिन क्योंकि हम 3 से गुणा करने पे इजीली 3y हमें मिल रहा है, तो मैं सेकंड इक्वेशन को ही खाली 3 से गुणा कर दूँगी, पूरी लाइन को। आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3। तो जब आप 3 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन को आपने 3 से गुणा करना है। अब केयरफुली आप 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा, 3x × 3 9x - 3y = 33। अब मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी को तो मैंने चेंज किया है, पहली इक्वेशन जो एज इट इज़ रखी थी हमने उसे हम दोबारा लिख लेंगे इसके साथ। आप चाहें तो वहीं से वहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं, एक बार जमा 3y है, एक बार घटा 3y है। किसी भी तरीके से मुझे इन्हें कैंसिल करना है, तो सिंपली अगर ऐड भी कर देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। ये बन गया 9x + 2x 11x, और 33 + 0 = 33। बराबर का निशान बीच में रहेगा, 33 + 0 = 33। अब आपको पता है x यहीं रह जाएगा, 11 भाग में चला जाएगा, x = 3 आंसर। अब x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, दैट इज़ अगेन अप टू यू। तो हमने इक्वेशन 1 में रखनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x की जगह हम 3 रख देंगे। 2 × 3 = 3y = 0, यानी कि 6 + 3y = 0। 3y = घटा 6, 0 में से ये 6 घटा हो जाएगा, यानी कि 3y = घटा 6, y = घटा 6/3 = घटा 2। ये आंसर आ गया। आंसर को आपने हमेशा हाईलाइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x - 2y = 8। अगेन आपने इसको इक्वेशन 1 दे दिया और सेकंड को सेकंड नंबर डाल दिया। अब फिर से यहाँ चेक करेंगे, देखिए यहाँ 5x है, यहाँ पे खाली x है, तो मैं 5 से पूरे को गुणा कर दूँ तो मुझे 5x मिल जाएगा, है ना। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगेन आप फिर से लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/5। हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा इक्वेशन 2 में ही चेंज करना पड़ेगा। आपको जहाँ ज़रूरत लग रही है वहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे किया तो 5x घटा 5 दिया 15y, और घटा 1 को जब आप 5 से करेंगे तो घटा 5, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। 1 को लिख दिया फिर से साथ में। अब आप देख रहे हैं 5x, तो मुझे किसी तरीके से कट करने हैं। अगर मैं इन्हें जोड़ दूंगी तो 10x बन जाएगा, तो घटाने से ये कट जाएंगे, इसलिए अब की बार हम घटा रहे हैं ये। तो घटाने से क्या होगा बेटा, एक इक्वेशन के सारे निशान बदल जाएंगे। ये घटा था तो ये जमा हो जाएगा, और ये जमा है तो ये घटा हो जाएगा। अब देखो 5x में से 5x कट गया, घटा 15 घटा 2y। हम पहले लिख लेंगे घटा 15y, नीचे वाला निशान देखेंगे अब इसका, जमा 2y, और यहाँ पे बना घटा 5 घटा 8। तो घटा 15 में से जब आप 2y घटाओगे तो आपके पास बचेगा घटा 13y, और यहाँ पे घटा 5 घटा 8 घटा 13। कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब घटा से घटा दोनों तरफ का कट गया,
y बराबर 13/13 यानी कि 1। अब y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। 5x घटा 2, हमने सेकंड इक्वेशन हमें छोटी लग रही है तो सेकंड में रखा अब की बार इसे। तो x घटा 3 गुणा 1 बराबर घटा 1, x घटा 3 उधर जाके जमा 3 हो गया, x बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है ना। तो इसको अगर पूरी लाइन को 2 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 4x। तो हम इक्वेशन 1 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिल गया। ध्यान रखना है कौन सी इक्वेशन को, ये बन गया 4x घटा 14y बराबर घटा 36। इक्वेशन 3 बन गई। 2 को अब की बार हमने 2 को एज इट इज़ रखना है तो इसे हमने दोबारा लिख लिया। अब देखेंगे फिर से ये भी जमा तो मुझे घटाने पड़ेंगे। घटाने का मतलब एक इक्वेशन की पूरी लाइन के साइन चेंज हो जाएंगे। बेटा तरीका आपको सबको आता है होता है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन वीक होती हैं जहाँ जिस वजह से सब बच्चे आप मैथ से दूर भागते हैं और मार्क्स कटवा देते हैं अपने। तो यहाँ ध्यान रखना है जब भी घटाएंगे एक पूरी इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। अब 4x से 4x कट गया, यहाँ बचा घटा 14y घटा 3y। नीचे का निशान देखना है अब की बार हमें, घटा 14y घटा 3y, फिर बीच में बराबर, फिर घटा 36 घटा 32। ठीक है, अब ये दोनों घटा है तो आंसर में भी घटा 17y हो गया और ये घटा 68। घटा से घटा दोनों जगह कट गया। y बराबर 68 डिवाइडेड बाय 17 विच इज़ इक्वल टू 4। अब इस 4 को उठा के हमने y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देनी है। तो हमने रखा इक्वेशन 1 में 2x ऐसी रहा, घटा 7, y की जगह ब्रैकेट में आपने 4 रख दिया बराबर घटा 18, यानी कि 2x घटा 28 बराबर घटा 18। घटा 28 उधर जाके जमा कर दोगे अगली बार, 2x बराबर 10, x बराबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है बेटा, इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स हमें दी गई होती हैं जिसे देखकर बच्चा घबरा जाए, है ना, ऐसा कुछ होता है उनका प्लान। तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी इक्वेशंस को आप एक बारी सिंपली दोनों को जमा कर देंगे और एक बारी दोनों को घटा देंगे। तो सबसे पहले इनको नंबर दे दिया, अब इनको ऐड कर लिया हमने। ऐड करने का मतलब 152 घटा 378x है ना। ऐड का मतलब है कोई साइन चेंज नहीं हो रहे, आपने एज इट इज़ जिसका जो निशान है वैसा का वैसे ही सॉल्व कर देना है। तो 152x माइनस 378x, साथ में लिख दिया x के साथ x, फिर माइनस 378y प्लस 152y। ऐसा का ऐसे ही आपने टर्म्स को सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे क्या बना, -74 माइनस 604। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे अलग से, तो जमा घटा करेंगे, यानी कि हमें मिल गया 378 में से 152 घटाओगे, लेकिन बड़ी रकम का निशान घटा का लगा 226x। ऐसे यहाँ पे क्या बचा, 226y घटा का, और ये भी घटा जमा हो जाएंगी तो हमें मिला -678। अब आप देख रहे हैं माइनस से माइनस सब जगह हम हटा सकते हैं और साथ ही 226 भी हटा सकते हैं। यहाँ तो आ ही रहा है, और 226 के टेबल में 3 से अगर हम गुणा कर देंगे तो 678 हमें मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देखना ज़रूर ये वाली एक टर्म कॉमन निकल आएगी, जिससे कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, आगे जाके -226 को हटा दिया, यहाँ पे बचा x, यहाँ बचा घटा भी हटा चुके हैं तो जमा y बचा, और यहाँ पे बचा घटा हट गया 3 बचा खाली। हमने किससे भाग किए है, घटा 226 से, और इस इक्वेशन को नंबर भी दे देंगे नंबर 3। अब की बार अब हम दूसरी बार घटाएंगे, इसे आपस में घटाना है। घटाने का मतलब कि एक लाइन के साइन बदल जाएंगे, है ना, बार बार ये बात आपको बताई जा चुकी है, एक लाइन के साइन बदल गए हैं। तो 152x
इसका साइन बदल गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, प्लस 378x। फिर आपने लिखा माइनस 378y और नीचे प्लस था तो प्लस की जगह क्या बन गया, माइनस 152y। फिर अगेन इक्वल आ गया बीच में, फिर माइनस 74 और ये माइनस की जगह क्या बन गया बेटा, प्लस 604। जब भी आप माइनस करेंगे इक्वेशंस को तो नीचे वाली इक्वेशन जो भी है आपकी उसका साइन बदल देंगे। अब ये देखो दोनों प्लस की टर्म्स हो गई, इसे सॉल्व कर लेंगे। 530x बन गया, ये घटा घटा 530y बन गया घटा का, और यहाँ पे बड़ी टर्म का साइन आएगा 530। यहाँ इजीली आप देख सकते हैं 530 कॉमन निकल रहा है, तो ये बच गया हमारे पास x घटा y बराबर 1। यहाँ पे 530 को 530 से भाग करोगे क्या बचेगा, 1। एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे सिंपली ये वाली थर्ड और फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करनी है। इतना बड़ा क्वेश्चन मेरा सिंपल हो गया बिल्कुल ही, है ना। तो अब आप दोबारा इनको लिख लेंगे थर्ड और फोर्थ को। अब आप देख रहे हैं कोफिशिएंट भी सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे कुछ साइन चेंज करने की ज़रूरत है। मैं अगर ऐड भी कर लूँ तो y से y कट जाएगा, क्योंकि एक जमा का एक घटा का है, और x जमा x कितने x हो गए, 2x, और 3 जमा 1 कितना बन गया, 4। नाउ x इज़ इक्वल टू 4/2, दैट मीन्स x इज़ इक्वल टू 2। अब 2 में क्या आप प्लस करें कि 3 बन जाए, तो आंसर इज़ 1। y कितना आ गया, 1। एंड दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। दैट्स ऑल बेटा। ये क्वेश्चंस आपको बार बार अपने आप लिखकर बिल्कुल थॉरोली प्रैक्टिस करनी है, जब तक कि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न जो भी है आपको वो दूर ना हो जाए और कैलकुलेशन आपकी 1 स्ट्रोक में ठीक नहीं हो जाती बेटा। तब तक आपने अपने आप प्रैक्टिस करते रहना है। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।